आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 चैप्टर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे चलते हैं। तो पहले हम क्लास 10th में जो पढ़े हैं sin 0 dt का मान 30 डिग्री का मान 45, 60, 90, इसी प्रकार से आपको ये sin, cos, tan और cot, cosec और sec का मान याद रखना पड़ेगा डिग्री में। तो पहले हम उसको जान लेते हैं, फिर हम अपना चलेंगे मेन सिलेबस पे 12th पे। तो इसको आपको याद कर लेना है, आपको याद भी होगा ही। तो पहले हम टेबल लिख देते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। टेबल हम लिख देते हैं, उसके बाद फटाफट हम चलेंगे अपने 12th के सिलेबस पे। तो पहले आपको ये टेबल याद कर लेना है। इसमें हम बेसिक जानकारी पा लेंगे जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो आइए पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये हमारा हो गया टेबल। अब इसमें हम लिख लेते हैं, एक बॉक्स में लिख देते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, और एक तरफ हम लिख देते हैं cosec थीटा। और इसके ऊपर में हम लिख देते हैं sin 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, और हमारा ये हो गया 90 डिग्री का मान। तो पहले हम sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री का cos क्या होगा, इसको जान लेते हैं। फिर हम चलते हैं 12th के मेंस चैप्टर पे। तो sin 0 डिग्री का मान हो गया आपको 0, sin 30 डिग्री का मान हो गया हमारा 1/2, 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, 60 डिग्री का मान हमारा हो गया √3/2, 90 डिग्री का हमारा हो गया 1। ये हमारा हो गया sin का। sin 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। cos का हम कैसे निकालते हैं, sin को उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है cos का मान। तो ये हो गया cos 0 डिग्री का मान हो गया 1, उल्टा कर देते हैं 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, 45 का सेम ही रहता है, इसको उल्टा करते हैं तो देख लीजिए। और हमारा 60 का मान हो गया 1/2 और 90 cos 90 डिग्री का मान हो गया आपको 0। अब इसी प्रकार से हम tan का निकाल लेंगे। tan 0 डिग्री का मान होता है 0, 45 डिग्री 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1 और 60 का होता है 60 डिग्री का होता है tan का √3 और 90 डिग्री का होता है इन्फिनाइट tan का। अब tan को उल्टा कर देंगे तो हमारा cot निकल जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं cot 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट, 30 डिग्री का मान हमारा हो गया √3, 45 का हमारा हो गया 1, 60 का हमारा हो गया 1/√3 और ये मेरा cot 90 डिग्री का हो गया 0। इसी प्रकार हम sec का निकाल लेंगे। sec आपका हो गया 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान हो गया हमारा 1/√3, sec 45 का मान हो गया √2, sec 60 डिग्री का हो गया 2 और 90 डिग्री हो गया हमारा इन्फिनाइट। इसको उल्टा कर देंगे तो cosec आ जाएगा। cosec 90 डिग्री का मान
कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया इन्फिनाइट। 30 डिग्री का हो गया हमारा 2। 45 डिग्री का हो गया √2। 60 डिग्री का हमारा हो गया 2/√3। और हमारा हो गया कोसेक 90 डिग्री का 1। ये हमारा हो गया जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस टेबल को आपको याद रखना है, इसी पे आपका इन्वर्स त्रिकोणमिति का फर्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। इसको आपको याद रखना है। और हम आपको आप चलते हैं 12th के इन्वर्स त्रिकोणमिति में उनके थ्योरम पे, तो हमारे साथ बने रहिए। ये हो गया हमारा ग्राफ, इसको आपको ध्यान में रखना है। बताते हैं कि इसको किस प्रकार से, तो देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे आपको हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे आपका हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो गया 180 डिग्री और यहाँ पे हमारा हो गया 270 डिग्री। देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, 80 को लिख सकते हैं पाई और 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3π/2। ये हमारा हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि बहुत ही नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में आप रखिएगा। इन्वर्स त्रिकोणमिति में पाई का मान हम 180 रखते हैं, 180 रखते हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना। इन्वर्स त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी साइन, कॉट, कोसेक, टेन, कोसेक इन्वर्स सभी है जो हमारा पॉजिटिव होता है। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक एक्स इन्वर्स एक्स सभी हमारा पॉजिटिव होता है। और इसमें हमारा आपको हो गया, इसमें हमारा होता है कॉस इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स पॉजिटिव होता है। बाकी जो हमारा हो गया साइन, टेन, कोसेक, सेक बाकी निगेटिव होता है, बाकी हमारा निगेटिव होता है। इसमें हमारा हो गया सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, बाकी हमारा हो गया निगेटिव, बाकी निगेटिव। इसमें टेन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव जैसे में कॉट, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट, ये सब बाकी निगेटिव होता है। ये हमारा हो गया कुछ थ्योरम जो कि 12th क्लास के इन्वर्स त्रिकोणमिति में के फर्स्ट एक्सरसाइज का है। इसमें कुछ और है जो कि हम अभी बताते हैं आपको, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसको आपको ध्यान में रख लेना है और इसका नोट बना के हम इस पर डाल देंगे। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और इसको नोट में जो हम लिखे हैं इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जिसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे 2.1 पे, इन्वर्स त्रिकोणमिति क्लास 12th के। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, कुछ फार्मूला है उनको लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको याद रखना है साइन माइनस थीटा, आपका हो गया बराबर माइनस साइन थीटा, जिसे आपको ध्यान से याद कर लेना है। सेकंड हमारा हो गया कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा हमारा होता है प्लस कॉस थीटा, इसको आपको ध्यान में रखना है, प्लस कॉस थीटा होता है। तीसरा हमारा हो गया टेन थीटा, टेन माइनस थीटा,
ये हमारा होता है माइनस 10 थीटा। इसको आपको याद रख लेना है ध्यान से, इस टेबल को आपको याद रखना है। देख लीजिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल को आपको एकदम ध्यान से याद कर लेना है। देख लीजिए कैसे सिंपल सा है। पहले हमारा हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। इस टेबल को आपको ध्यान से याद रखना है। एक इधर हो गया पॉजिटिव और ये हमारा हो गया निगेटिव, ये हमारा हो गया निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो हम आपको पहले ग्राफ में बता दिए, लेकिन फिर से एक बार बता देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। और हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा, हमारा माइनस होता है। इधर हो गया आपका निगेटिव। और ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस थीटा। इस टेबल को हम और अच्छे से बताएंगे, आपको क्लियर कर देंगे। तो देख लीजिए टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो तो माइनस थीटा ही लिखते हैं। और कॉट इनवर्स का हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा। ये हमारा हो गया टेबल। इस टेबल को आपको याद रखना है और इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं किस प्रकार ये टेबल का उपयोग होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.2.1 में। तो आइए आपको हम इस टेबल को आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से, इसमें तो हमारा सभी पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा सेक और कॉसिक पॉजिटिव होता है। और इसमें टेन इनवर्स और कॉस साइन इनवर्स पॉजिटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट जी हमारा अगर साइन इनवर्स, तो इसमें देखिए अगर साइन माइनस थीटा रहे तो इसमें माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा। इस टेबल से आपको याद रखना, ये हो गया। उसके बाद देखिए पहला है कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा। तो देखिए इसमें अगर कॉस माइनस थीटा दिया रहे तो इसको हम ऐसे बदल देंगे कॉस पाई माइनस थीटा और फिर हल करेंगे। आगे के सवाल में जब हम अपना एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। और हमारा टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पे अगर आपको इस क्वाड्रेंट में टेन माइनस थीटा है तो इसको हम टेन माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। और हमारा फोर्थ है जो कॉट इनवर्स, देखिए इसमें पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉट इनवर्स पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉट इनवर्स माइनस थीटा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स पाई माइनस थीटा। इसको हम आगे हल करेंगे, अपने सवाल और बनाएंगे, वहाँ पे इसकी जरूरी पड़ेगी। तो आपको इसको ध्यान रख लेना है। ये टेबल आपको हो गया क्लियर। हम आपको बताए थे कि पाई का मान इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए पाई बाई 2 का मान कितना होगा, 180 को भाग दे देंगे 2 से तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। पाई बाई 3 का जो हम करेंगे तो 180 बाई 3 तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का मान। और यहाँ पे पाई बाई 4 ये हमारा हो गया 45 डिग्री। और हमारा हो गया एक लास्ट का ये पाई बाई 6 ये हमारा आपको हो गया 30 डिग्री का मान। इसे आपको याद रखना है। शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया। हम आपको बताएं कि इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। आप देखिए शॉर्ट में इसको हम कैसे लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट। ये बीच का हटा दीजिए
और सीधे हम लिखेंगे इसको, देखिए π/6 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, आपको याद रखना है। π/4 को लिख सकते हैं 45 डिग्री, इसको भी याद रखना है आपको। π/3 को हम लिख सकते हैं 6 डिग्री, आपको इसको भी याद रखना है। π/2 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, इसको आपको याद रखना है। और पाई का मान 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका है 5, इस पाँचों को आप याद कर लीजिए और हमारा पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन करेंगे। इसको आपको याद रखना है, ये मोस्ट VBI है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि हम 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4 और 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। इसका हम अगले एक्सरसाइज में पूरा क्लियर कर देंगे, आपको सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि इसको किस प्रकार उपयोग करेंगे। सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सवाल बनाएंगे पूरा।